Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Deepika Chauhan and I am from Mandi district in Himachal Pradesh in India. और आज काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ एंड इसमें कुछ नहीं होगा, मेरी अपनी स्टोरी टेलिंग है। मैं काफ़ी टाइम से ये सोच रही थी कि एक अपनी स्टोरी टेलिंग आपको बताऊं ताकि आप भी अपने साथ मुझे रिलेट कर पाएँ। जो भी ऑटो इम्यून के पेशेंट्स हैं वो अपने साथ रिलेट कर पाएँ एंड या हियर आई एम। तो बात होती है स्टार्ट 2022 से। अगर मैं बीच में इमोशनल हो जाऊँ तो आप ये मत समझना कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। एंड मेरे साथ वो इंसान रिलेट कर पाएगा जिनको भी कोई भी ऑटोइम्यून कंडीशन है या जिनको आर्थराइटिस है, इस टाइप की कोई कंडीशन है। तो बात स्टार्ट होती है 2022 से एंड ये स्टार्टिंग में तो 1-2 महीना मेरी तबीयत ठीक ही थी। 22 तक भी 22 तक मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। 22 तक जब से मेरा बर्थ हुआ है 22 तक मैं एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीती हूँ एंड उसके बाद अचानक से मेरे बॉडी में पेन होने लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा पेन, और जिसका मुझे रीज़न भी पता नहीं था। एंड घर वालों ने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया। मैं बोलती थी कि मेरे बैक में दर्द हो रहा है, मेरे आर्म्स में दर्द है एंड ये ऐसा अजीब जैसा दर्द था। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, मतलब जैसे कोई पिंच कर रहा है, जैसे सुइयां चुभ हो रहा है, वैसा दर्द पूरी बॉडी में, हर कहीं एक लोकेशन हो, एक जगह हो, कुछ तो बताएं किसी को। ये मतलब पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और पता ही नहीं चल रहा है। पाँव में दर्द है, सर में दर्द है, हाथों में है, चेस्ट में है, पेट में है, कहीं पे भी दर्द स्टार्ट हो रहा है। देन उसके बाद 22 के 1-2 महीने तक तो नॉर्मल दर्द था, फिर थोड़ा ठीक हो गया बीच में। फिर जैसे जैसे सर्दी आई, विंटर सीजन आया, तो उस टाइम तो मेरा ये हो गया कि मुझे फीवर रहने लगा। तो घर वालों ने सोचा होगा कि कुछ वायरल है, मैंने भी ऐसा सोचा, क्योंकि कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान बीमार होता है तो उसको तो यही लगता है कि वायरल है, फीवर है, 2-4 दिन मेडिसिन से या ऐसे ही ठीक हो जाएगा। देन उस टाइम मेरा वेट भी काफ़ी ठीक ठाक ही था, 53-54 kg होता शायद। एंड तो इतना मतलब कमजोरी वाला भी सिस्टम नहीं था कि ज़्यादा ही बॉडी वीक थी, वैसा कुछ नहीं था। उसके बाद घर वालों ने बोला कि यू शुड गो फॉर चेकअप एंड तब मैं गई चेकअप के लिए। देन डॉक्टर टोल्ड मी दैट यू हैव वायरल फीवर एंड ही जस्ट राइट डाउन PCM एंटीबायोटिक्स एंड मैंने भी वो ले लिए। मैंने सोचा कि इसके बाद ठीक है, वायरल है, फीवर है, ठीक हो जाएगा। बट जब मैंने दवाइयाँ खाई तो 15 से 20 दिनों के बाद, जब मतलब मुझे कुछ भी आराम नहीं पड़ा, तब मुझे लगा कि ये फीवर नहीं है। जब मैं PCM खाती थी तो 1-2 घंटे थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो जाती थी, बट जैसे ही ज़्यादा टाइम हो जाता था फिर एकदम से फिर से वही बॉडी पेन, फीवर, सब कुछ। एंड ऐसे ऐसे दिन टाइम निकलता रहा, दिन निकलते रहे एंड फिर विंटर सीजन आया। फिर ज़्यादा विंटर आ गई, नवंबर का महीना था। फिर किसी ने सजेस्ट करा कि आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में चेक कराओ। तब हम दूसरे हॉस्पिटल में गए जो हमारे घर से आई गेस 20 to 30 किलोमीटर दूर है। एंड तब हम वहाँ पे गए। फिर उन्होंने कहा था कि वैसे तो वो डॉक्टर पीडियाट्रिक हैं, बट उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और उनके पास अगर आप जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ अच्छा सजेस्ट करेंगे। तो हम गए, मैं और मेरी मम्मी गए उधर एंड देन उन्होंने कहा कि जैसे उस टाइम मेरा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ यहाँ फिंगर्स पे होना बंद हो गया था। देन उन्होंने इंस्टेंटली मुझे देख के कहा कि आपको रेनॉल्ड्स फिनोमिना है और ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। तब तक मुझे इतना ऑटो इम्यून कंडीशन के बारे में पता नहीं था। उसके बाद ही मैंने सब कुछ एक्सप्लोर करा जो भी किया है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं है, हो जाएगा ठीक, धीरे धीरे हो जाएगा, 2-4 साल में ठीक। बट मुझे नहीं पता था कि कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन इतनी ख़राब हो सकती है एंड ना ही मुझे किसी ने अवेयर करा था। तब मैं अपना ध्यान रखती पहले से ही, बट उस टाइम डोंट नो क्या हो गया था यार, बहुत ही कंडीशन ख़राब हो गई थी। एंड जब तुम बिल्कुल सही हो, एकदम से इतना कुछ तुम्हारी लाइफ में हो जाता है तो तुम मेंटली भी इतने स्ट्रेस में आ जाते हो, ना चाहते हुए भी तुम मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हो। और मेरा नेचर तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप है, तो तब मेरे जैसे इंसान के साथ ये हो गया। तब इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान तो
डोंट नो क्या करेगा बेचारा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि मुझे रेनॉल्ड्स है। फिर मैंने सोचा ठीक हो जाएगा, बट नहीं हुआ। फिर उन्होंने कुछ विटामिन D3 की टैबलेट्स दी, विटामिन D3 के पाउचेस दिए, सैशे दिए। देन उन्होंने कहा कि इसकी मेडिसिन लगेगी एंड आप कहीं से भी इलाज कराओ, आपकी मेडिसिन सेम ही होगी। एंड उन्होंने कुछ बस दैट्स इट, उन्होंने ज़्यादा नहीं दिया था, एक आई गेस स्टेरॉइड दिया था एंड नॉर्मल मल्टीविटामिन दिए थे। बाद ये नवंबर की बात है एंड उन्होंने मेरा कुछ टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह कराए एंड फिर उधर तो सब कुछ नॉर्मल ही था उस टाइम, ज़्यादा नहीं था। बट जो आई गेस इंफ्लामेशन बॉडी में वो बढ़ी हुई थी एंड उन्होंने कहा कि ऑटोइम्यून कंडीशन है, आपको रेगुलर चेकअप कराना होगा एंड रेगुलर मेडिसिन लेनी होगी। ये नवंबर की बात है। दिसंबर भी दवाई खाती थी मैं, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं। जनवरी भी चला गया, फरवरी फिर किसी ने बोला कि यहाँ पे अपना एम्स है बिलासपुर में, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार एम्स में बता के आइए। ऐसे इधर उधर से, वैसे तो हम IGM से शिमला जा रहे थे, बट फिर उन्होंने बोला कि एम्स नज़दीक है तो कुछ नहीं है, अगर जाना है आना है तो एक दिन में हो जाएगा आराम से इजीली। तो घर वालों ने बोला ठीक है। तो उस टाइम ये होता था कि पहले आपको डेट लेनी पड़ती थी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी एम्स में। तो मेरी डेट थी आई गेस 18 फरवरी, ऐसा कुछ है, 28 फरवरी ऐसा कुछ था, 2023। तो वहाँ पे उस टाइम तक जैसे मैंने दवाइयाँ खाई ना, नवंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने मैंने कंटिन्यूटी में दवाइयाँ खाई हैं, बट मुझे कोई भी रिजल्ट शो नहीं हुआ उस टाइम पे। उस टाइम पे मेरी बॉडी बिल्कुल वीक, कलर बिल्कुल डार्क। अगर कोई फोटो होगा, मैं लगा दूंगी फोटो यहाँ पे, अगर पुराना फोटो होगा इस फोन पे तो। एंड बहुत ही कंडीशन खराब और बॉडी में दर्द इतना इतना कि एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जैसे मैं चल नहीं सकती हूँ, टॉयलेट वॉशरूम जाना मुश्किल हो गया था, इतना दर्द, पाँव नीचे रखते ही दर्द, पाँव जमीन पे रखते दर्द, कपड़े चेंज करना मुश्किल, खुद से नहाना मुश्किल, इवन पानी का जो ग्लास होता है उसको उठाने में मुझे बहुत दर्द होता था। एंड इवन ब्रश करती थी मैं तो जो हमारा पेस्ट होता था, टूथपेस्ट, तो उसकी जो कैप होती थी उसको नहीं खोल सकते तुम एंड उसको चढ़ा नहीं सकते तुम अपने हाथों से ब्रश नहीं कर सकते। दैट वॉज माई कंडीशन इन दैट टाइम एंड बहुत ही पेनफुल कंडीशन थी। एंड खुद पे मुझे बहुत तरस आता था कि मैं कुछ नहीं करती थी पूरा दिन, बस धूप में लेटी रहती थी, क्योंकि धूप से आई गेस थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स मिलता था, बॉडी में रिलैक्सेशन मिलता था और जो बॉडी का पेन था वो थोड़ा कम हो गया। और कई लोगों ने मुझे कहा कि हो सकता है आपको जॉन्डिस हो, पीलिया हो, तो उसका भी मैंने ट्रीटमेंट किया एंड लोकल में ही किया उसका। मैंने हॉस्पिटल में नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ही झाड़ फूँक करके जो है पीलिया उतार देते हैं। तो फिर मैंने उसका भी किया ट्रीटमेंट एंड देन एक महान हस्ती मुझे मिली। एक तो मेरी बॉडी उस टाइम डेफिशिएंसी जो उस टाइम बॉडी में चल रही थी, क्योंकि बॉडी बहुत वीक हो गई थी उस टाइम तक। मेरा वेट आई गेस 54 से 47-48 तक आ गया होगा एंड बॉडी में बहुत पेन था, पूरी बॉडी में पेन था, हर कहीं पूरे जॉइंट्स में, तब तक मेरे जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो गया था। एंड देन ही सेड कि तुम्हें घी नहीं खाना है, तुम्हें ऑयल नहीं खाना है और तुम्हें सिर्फ बॉयल्ड फूड खाना है। और आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए तो मेनली यही होता है कि आपको देसी घी खाना ही होता है। और ये मैंने खुद पे ट्राई किया है उसके बाद, क्योंकि बॉडी में थोड़ा ऑयलिंग चाहिए होती है ताकि आपकी बॉडी ड्राइनेस से बचे। तो उस टाइम तो जैसे कैसे टाइम निकल गया और इस टाइम मुझे उस टाइम इतना होश नहीं होता था क्योंकि बॉडी पेन इतना होता था। मैं सुबह से जब से सूरज निकलता था तब से धूप में होती थी एंड शाम तक मैं सिर्फ धूप पी सकती थी, कुछ नहीं करते थे। एंड मेरा यही रूटीन होता था पूरा दिन, धूप में बैठना बस और कुछ नहीं करना। एंड
उसके बाद फिर हम 18 या 28 फरवरी, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द डेट, बट 23 में फरवरी में ही अपॉइंटमेंट ले ली थी हमने। एंड उधर एम्स में चले गए थे हम। एंड आई गेस दैट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि वहाँ पे जाके मेरे साथ क्या क्या हुआ, और कौन कौन सी डॉक्टर से मैं मिली उधर पे, उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट किया। एंड बिकॉज आज मैं इसे ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।